हाय गाइस, मेरा नाम है नवीन सिंह भंडारी और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वेव ऑप्टिक्स का अगला लेक्चर, सेकंड लेक्चर, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे किस चीज की। वेव ऑप्टिक्स। सेकंड सबसे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने बात करी थी वेव फ्रंट के बारे में। एक बार मैं हल्का सा रिवाइज करा देता हूँ वेव फ्रंट क्या होता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर हमारे पास कोई पॉइंट सोर्स है, लेट्स सपोज कोई पॉइंट सोर्स है, उससे एक्स डिस्टेंस पे, ये जो मान लो अगर एक बल्ब है जो एक मोनोक्रोमेटिक लाइट निकाल रहा है, मोनोक्रोमेटिक क्या मान लो एक लाइट निकाल रहा है, फिलहाल तो तुम ये समझो एक लाइट निकाल रहा है। अब क्या है, यहां से एक मान लो एक्स दूरी पे, यहां से मान लो एक्स दूरी पे और यहां से भी मान लो एक्स दूरी पे, हर एक एक्स दूरी पे उस लाइट सोर्स से क्या होगा, फेज सेम होगा। हर एक एक्स दूरी पे उस लाइट सोर्स से क्या होगा, फेज सेम होगा। और जब मैं उन फेज को कनेक्ट करूंगा, जब मैं उन फेज को क्या करूंगा, कनेक्ट करूंगा, तो भैया एक लोकस बनेगा, मिलाऊंगा तो एक लोकस बनेगा। और उस लोकस को हम क्या बोल रहे थे, वेव फ्रंट। हाँ या ना? यस, ठीक है। तो ये मैंने लास्ट क्लास में आपको वेव फ्रंट का कॉन्सेप्ट बताया था। मुझे उम्मीद है कि भैया आपको वेव फ्रंट का कॉन्सेप्ट आता होगा, ठीक है ना। बहुत बेहतरीन तरीके से आपको आता है, ठीक है। आज क्या, आज का जो हमारा लेक्चर है, आज हम देखेंगे कि हाइगन्स जो था ना, हाइगन्स ने अपनी वेवफ्रंट की थ्योरी से, अपने वेवफ्रंट की थ्योरी से हमने कहा भैया एक बात बताओ, तुम्हारी वेवफ्रंट की थ्योरी से कुछ साबित हो सकता है? तो हाइगन्स ने भैया लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का लॉ क्या होता है, एंगल आई एंगल आर के बराबर होगा, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाइज ऑन अ सेम प्लेन एट अ सेम पॉइंट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। और बाद में उसने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी प्रूव करे। तो आज हमें क्या देखना है, अगर आपको याद हो, पहला जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, एंगल आई एंगल आर के बराबर होता है, हम वेव थ्योरी की मदद से, हाइगन्स की थ्योरी की मदद से प्रूफ करेंगे। और साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू म्यू वन बाय में म्यू टू, पता है ना, म्यू टू बाय म्यू वन, सॉरी, वही प्रूफ करेंगे। ठीक, आओ स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। स्टार्ट कर रहे हैं, देखो ये बहुत ध्यान सुनना। हमारे पास है proof of laws of reflection, laws of reflection through Huygens वेव थ्योरी। बड़ा सिंपल है बेटा, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और बहुत सिंपल, एग्जाम में पूछता है, बहुत सिंपल है। क्लियर ना? वीडियो वगैरह सब ऑन है? यस यस, ठीक है, बहुत सिंपल है। ऊपर कट रहा है क्या? नहीं, ठीक है, ठीक है। हमारे पास क्या है, लेट सपोज हमारे पास एक सरफेस है, ठीक है। हमारे पास क्या है, एक सरफेस है, हमारे पास एक सरफेस है, ये रहा, ये एक सरफेस है। अब मान लेते हैं ये एक पॉलिश्ड सरफेस है। बेटा प्लीज बहुत ध्यान सुनना, थोड़ा ना वो नहीं है, आपको अब वो नहीं दिखेगा कि एक रे ऑफ लाइट आ रही है टकरा के जा रही है, ऐसा कुछ नहीं दिखेगा भैया। देखो तो क्या है, एक सरफेस है मेरे पास, पॉलिश सरफेस है, एक हमारे पास पॉलिश्ड सरफेस है। क्या है हमारे पास? पॉलिश्ड सरफेस, पॉलिश सरफेस है, ठीक है। अब इस पॉलिश सरफेस पे क्या है, एक रे ऑफ लाइट आती है। क्या आती है? एक रे ऑफ लाइट। इस पॉलिश सरफेस पे क्या है, एक रे ऑफ लाइट आती है। तो मान लो अब आपको पता है हाइगन्स क्या कह रहा है कि जो रे ऑफ लाइट है वो रे ऑफ लाइट नहीं है, वो वेव फ्रंट की फॉर्म में आ रही है। किस फॉर्म में आ रही है? वेव फ्रंट। तो अगर ये पॉलिश सरफेस है और सूरज इंफिनिटी पे है, तो सूरज से, इंफिनिटी से जो लाइट आती है वो कैसे आती है? पैरेलल। तो यहां से जो लाइट रे आ रही है वो कैसी आ रही है? पैरेलल, पैरेलल, पैरेलल। और पैरेलल जब कोई लाइट रे आती है तो पैरेलल लाइट रे से कैसे वेव फ्रंट बनते हैं? प्लेन। कैसे वेव फ्रंट बनते हैं? प्लेन। देखो अब मेरी बात को ध्यान सुनना, देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये एक पॉलिश सरफेस था, ये एक प्लेन वेव फ्रंट है। अरे यार,
ठीक है, ये रहा। लाइन सीधी नहीं ड्रॉ हो रही है मेरे से यार। ठीक है, तो मान लेते हैं ये एक वेव फ्रंट है। ठीक है, क्या बात है, क्या बात है, नाइस नाइस नाइस। ठीक है, तो लाइट रे आ रही है पैरेलल, लाइट रे क्या आ रही है, पैरेलल। तो ये हो गया एक वेव फ्रंट। अब हालांकि बेटा आप लोगों को एक बात पता है कि जो पैरेलल वेव फ्रंट होता है, जो पैरेलल लाइट रेज होती हैं, पैरेलल लाइट रेज से कैसे वेव फ्रंट बनते हैं, प्लेन। तो अब प्लेन तो मेरे को ऐसे करके दिखाना चाहिए था, पर मैं इसको बहुत सिंपल तरीके से दिखा रहा हूं, ऐसे। मैं इसको बहुत सिंपल तरीके से दिखा रहा हूं ऐसे कि एक लाइट रे आ रही है ना, ये ऐसे लाइट रे है, पैरेलल वेव फ्रंट है, प्लेन वेव फ्रंट है, ठीक है ना। तो ये लाइट रे आ रही है, लाइट रे वेव फ्रंट की फॉर्म में आती है, किसकी फॉर्म में आती है, वेव फ्रंट की फॉर्म में। हाँ या ना, कैसे आती है वेव फ्रंट, अगर मैं वेव फ्रंट भी बनाना चाहूं तो ऐसे, इनके लिए वेव फ्रंट ऐसा बनेगा, ऐसा। तो ये प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है, ठीक है ना, लाइट चल रहा है ना ये, यस ठीक है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो पूरा वेव फ्रंट है ये पूरा इंसिडेंट करेगा अकॉर्डिंग टू हाइगन्स। जो ये पूरा वेव फ्रंट है, ये पूरा वेव फ्रंट इंसिडेंट कर रहा है प्लेन के ऊपर। अब ये वाली लाइट तो इंसिडेंट कर गई है, ये तो प्लेन के ऊपर पहले इंसिडेंट कर गई, लेकिन ये वाली अभी नहीं करी है। ऊपर वाली देखो, ऊपर वाली ध्यान से देखना बेटा, बहुत ध्यान से। मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये जो प्लेन वेव फ्रंट था, इसकी जो नीचे वाली लाइट है, इसने तो प्लेन पे इंसिडेंट कर दिया, लेकिन ये वाली अभी इंसिडेंट नहीं करी है। तो भैया होगा क्या, ये जो वेव फ्रंट आ रहा है, ये आता हुआ वेव फ्रंट, इसने सरफेस के साथ जो एंगल बनाया, दैट इज एंगल आई। इसे मैंने बोला एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस तो भैया वो होता है ना, जो एक आती हुई रे सरफेस के साथ एंगल बनाती है। हाँ, लेकिन इसमें तो क्या है, पूरा वेव फ्रंट आएगा, तो जो वेव फ्रंट सरफेस के साथ एंगल बनाएगा उसे मैंने बोला है एंगल आई। ठीक है, यस, तो ये हो गया एंगल आई। अब ये लाइट रे क्या होगी, ये रिफ्लेक्ट होगी। क्या होगी, रिफ्लेक्ट। अब देखो, ये वाली लाइट रे तो टकरा के जाएगी, और ये वाली लाइट रे भी आगे आएगी। अरे हाँ है ना, इसको तो अभी आगे आना पड़ेगा, लेकिन ये तो अभी टकरा के आगे जा सकती है, क्योंकि ये सरफेस, इसका तो रिफ्लेक्शन होगा, पर ये तो अभी उसी मीडियम में है, तो ये तो आएगी आगे। ये कहां आएगी, आगे। ये लाइट रे आई आगे, और जितनी देर में ये आगे आई, लेट सपोज इसकी इस बिंदु को, चलो मैं बोल देता हूं, इस बिंदु को मैंने बोला ए, इसको मैंने बोला बी। ये एक वेव फ्रंट आया ए बी, और ये जो लाइट रे आगे पहुंची, यहां पे मैंने बोल दिया इस बिंदु को बी डैश। क्या बोल दिया, बी डैश। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना, लेट सपोज ये पॉइंट है बी डैश, बी से बी डैश, बी से बी डैश। देखो वी नो दैट, हम जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो यहां से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बी से बी डैश का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बी से बी डैश। स्पीड, अब लाइट एयर में है, कहां पे, एयर में, तो एयर में लाइट की स्पीड हो जाती है सी, और लेट सपोज टाइम लगा है लाइट को पहुंचने में टी, तो बी से बी डैश का डिस्टेंस क्या हो गया, सी टी। एयर में लाइट की स्पीड सी होती है और टाइम लगेगा टी, तो सी टी टाइम में वो यहां पहुंची। अब बेटा है तो पूरा एयर, तो जितना टाइम इसको यहां से यहां पहुंचने में लगा, इतने समय में ये वाली लाइट टकरा के आगे निकलेगी। ये वाली लाइट इतने समय में टकरा के कहां जाएगी, आगे, तो ये जा रही है आगे। ये लाइट मान लेते हैं इतनी देर में यहां पहुंची, यहां पे इस बिंदु को मैंने बोला
इस बिंदु को मैंने बोला, इस बिंदु को मैंने बोला ए डैश। क्या बोला? ए डैश। कि भैया ए से लाइट कहां पहुंच गई? ए डैश पे। अब देखो टाइम अगर दोनों का सेम है तो दोनों सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। अगर मान लो 1 सेकंड में यहां से यहां पहुंची है तो 1 सेकंड में ये भी इतना, अगर ये 1 सेकंड में 5 मीटर आगे ट्रेवल करती है तो ये भी 1 सेकंड में 5 ही मीटर ट्रेवल करेगी। क्योंकि बेटा बात क्या है ना, बात क्या है कि ऊपर पूरा एयर है, मीडियम बदला थोड़ी है, मीडियम बदला थोड़ी है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं ये तो हमारा एंगल आई था पूरा का पूरा। बेटा थोड़ा ना ध्यान से यार, पता है नाजुक टॉपिक है, थोड़ा ना वो थोड़ा अजीब लगता है कि सुनने में क्या क्या है, क्या क्या हो रहा है। ये पूरा एंगल आई है ना। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं जो ए से ए डैश का डिस्टेंस होगा, सिमिलरली जो ए से ए डैश का डिस्टेंस होगा, ए से ए डैश फॉर सेम टाइम, फॉर सेम टाइम, फॉर सेम टाइम टी, सेम टाइम टी के लिए जो ए से ए डैश का डिस्टेंस होगा। अब लाइट की स्पीड एयर में सी होती है, सी, और टाइम टी लगा है तो टी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं सेम टाइम के लिए वो भी सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। अब अगर दोनों, ये भी 1 सेकंड में यहां पहुंची, ये 1 सेकंड में यहां पहुंच गई, टाइम दोनों के लिए सेम है। अगर टाइम दोनों के लिए सेम है तो दोनों का फेज भी सेम होगा, और अगर दोनों का फेज सेम होगा तो इस बिंदु का फेज और इस बिंदु का फेज सेम हो गया। और अगर सेम फेज है दोनों को कनेक्ट कर दो, अगर सेम फेज है दोनों को कनेक्ट कर दिया तो जो लोकस बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? वेव फ्रंट। तो ये जाता हुआ वेव फ्रंट बना। और अगर इन दोनों को मैंने कनेक्ट कर दिया, अब इनको अगर मैं आगे पास करूं ऐसे, तो ये है जाता हुआ वेव फ्रंट, ये है जाता हुआ वेव फ्रंट। और अगर मैं इसको बनाऊं तो ये वेव फ्रंट ऐसा है जाता हुआ, है तो प्लेन ही वेव फ्रंट। बेटा ये हाइगन्स कर क्या रहा है? ये आप सभी के लिए हाइगन्स क्या कर रहा है? अपनी वेव फ्रंट की थ्योरी से प्रूफ करके दिखा रहा है। और वो कह रहा है कि भाई ये वाला जाता हुआ वेव फ्रंट है, ये वाला जाता हुआ, तो जाता हुआ वेव फ्रंट। अरे भाई ये कंफ्यूज मत होइयो, इस एंगल में मत कर दियो, ये पूरा एंगल है आर। अरे ये जाता हुआ वेव फ्रंट है तो इसका एंगल होगा ना आर। अरे ये जाता हुआ वेव फ्रंट है, इसका एंगल होगा ना आर। हाँ या ना? इसको मत बोल दियो छोटे वाले को आर, ये जाता हुआ वेव फ्रंट। तो हाइगन्स कितना कितना मतलब यार अद्भुत है यार, अद्भुत। ये सोचना, कल्पना करना भी अद्भुत है यार कि एक वेव फ्रंट आया, जिग 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 आया। अब ये वाला यहाँ पे टकरा चुका है तो ये वाली जो रे है ये आगे मूव करी, और इतनी देर में, जितनी देर में ये आगे मूव करी, ये इतनी देर में यहां पहुंच गई। अब ये जाते हुए वेव फ्रंट का साथ जो एंगल हुआ उसे मैंने बोला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये प्लेन वेव फ्रंट जाता हुआ, तो ये है इंसिडेंट वेव फ्रंट, और ये क्या था? रिफ्लेक्टिंग वाला वेव फ्रंट, बराबर है, रिफ्लेक्टिंग, सॉरी। तो ये मैंने आपको बताया यहां तक। अब लेकिन हमें तो क्या प्रूफ करना है? एंगल आई एंगल आर के बराबर होता है। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं बेटा? यहां से मैं क्या बोल सकता हूं? इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल, वैसे इसको ना मैथ के हम आरएचएस वगैरह से भी प्रूफ कर सकते हैं, पर मैं तुम्हें सिंपल बता रहा हूं। क्या? मैं तुम्हें सिंपल करा रहा हूं, साइन वाइन से आसान लगेगा तुम्हें, है ना? इन ट्राइंगल ए बी बी डैश, ए बी बी डैश, ट्राइंगल ए बी बी डैश की अगर मैं बात करूं तो ये वाला ट्राइंगल ए बी बी डैश छोटा वाला, ठीक है। तो ये साइन आई है, अगर मैं यहां से साइन आई निकालूं, अगर मैं यहां से क्या निकालूं? साइन आई। देखो ये पूरा साइन आई है, ये पूरा साइन है, ए बी बी डैश भाई, ये पूरा साइन आई है। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है बेटा? अगर आपको पता है ना, अगर यहां पे क्या है सॉरी, अगर यहां पे क्या है, ये एंगल थीटा है, तो थीटा के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेन्यूज होगा। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो ये थीटा है तो इसके सामने वाली साइड ये है, तो ये परपेंडिकुलर होगी। ये थीटा के सामने वाली साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर, ये। तो यहां परपेंडिकुलर आ जाएगा बी बी डैश अपॉन में, और हाइपोटेन्यूज ये तो बेस है, तो हाइपोटेन्यूज हुआ ये ए बी डैश।
अरे इस बात समझ में आई, ये हो गया ए बी डैश, क्लियर है। अब सिमिलरली इन ट्राइंगल अब ये वाला ट्राइंगल पकड़ते, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। अरे ये वाला ट्राइंगल पकड़ते हैं, ये वाला साइन आर वाला। अब साइन आर पकड़ो, परपेंडिकुलर होता है सामने वाला, तो हो जाएगा ए डैश डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा ए बी डैश। ये आर है ना, तो सामने वाला परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज होगा ये, तो ये हो जाएगा ए बी डैश, इसको बोल दो 4, क्लियर है ना। डिवाइड 3 and 4, तीन और 4 को अगर मैं डिवाइड करता हूं तो बेटा क्या होगा हमारे पास, ये आ जाएगा साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल्स टू साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल्स टू साइन आई बाय साइन आर बी बी डैश डिवाइड बाय ए बी डैश डिवाइड बाय ए बी डैश अपॉन में साइन आर क्या है ए डैश डिवाइड बाय ए बी डैश से ए बी डैश कैंसिल, और आपको पता है यहाँ पे क्या है बी बी डैश सी टी है और ए डैश सी टी है, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूं ना कि हेयर ए डैश बराबर है किसके, बी बी डैश के। अरे ये दोनों बराबर नहीं हो गए, ये दोनों बराबर नहीं है, ए बी बी डैश और ए डैश, जितना समय से यहां तक लगा उतना समय से यहां तक लगा, तो दोनों दूरियां तो बराबर है, तो यानी इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ क्या बचेगा साइन आई बाय साइन आर, अरे गधों ऐसे कर लो फिर, बी बी डैश ए बी डैश कैंसिल, बी बी डैश डिवाइड बाय ए डैश, और आपको पता है यहाँ पे क्या है ए डैश बराबर है बी बी डैश के, तो ये कट के 1 आएगा, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू 1, साइन आई इज इक्वल टू साइन आर, तो एंगल आई किसके बराबर हो जाएगा, एंगल आर के। मैंने भगवान कसम कुछ नहीं किया, तुम्हें लग रहा है कि डेरिवेशन है, ये कुछ नहीं है, टाइम पास है, ये टाइम पास है, बराबर है। 2 नंबर में पूछ लेगा कभी, आपने यहां तक डिस्टेंस बराबर हुआ, आपने बताया कि डिस्टेंस बराबर है, आपने साइन आई निकाला, साइन आर निकाला, ट्रायंगल पढ़ के रेशियो निकाला, उसको वैसे ही काट दो, यहीं पे 1 लिख के साइन आई साइन आर के बराबर, और एंगल आई किसके बराबर हो गया, एंगल आर के। इस तरीके से हाइगन्स ने क्या किया था, अपना भैया वेव थ्योरी से, अपनी वेव थ्योरी से क्या प्रूफ करके दिखाया था, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, बराबर है। अच्छा, अब एक सेकेंड लॉ भी ये कहता है कि अब रिफ्लेक्शन के 2 नियम होते हैं। पहला तो क्या होता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाइज ऑन अ सेम प्लेन एट अ सेम पॉइंट, बट दूसरा नियम ये होता है। तो पहला वाला कहां प्रूफ हुआ तो नहीं, पहला वाला भी प्रूफ हुआ है, कैसे मैं बताता हूं। ये इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे, हालांकि उसने बोला वेव फ्रंट है, पर ये इंसिडेंट रे ये है। इसके लिए नॉर्मल तो यहां डलेगा ऐसे, ये इंसिडेंट रे, इसके लिए नॉर्मल ऐसा, तो इंसिडेंट रे नॉर्मल, और ये इसकी रिफ्लेक्टिंग है। इस वेव फ्रंट की ये इंसिडेंट रे है, इस वेव फ्रंट की ये भी इंसिडेंट रे है। तो मैं इसको लेके समझा रहा हूं, इस वेव फ्रंट की ये इंसिडेंट रे है, ये मैंने नॉर्मल डाला, और ये रिफ्लेक्टिंग है। देखो इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टिंग, लाइज ऑन अ सेम प्लेन एट सेम पॉइंट, बराबर है। तो दोनों लॉस ने प्रूफ करके बताए, है ना, दोनों लॉस ने क्या करके बताए, प्रूफ करके, बराबर है। आपको कंसीडर लिखना है यहाँ पे, कंसीडर an incident wavefront AB, an incident wavefront AB, incident on a surface, sorry, a wavefront AB, a plane wavefront AB, sorry, consider a plane wavefront AB incident on a polished surface with angle of incidence I and reflect back with angle of reflection R, बराबर है ना, यस। उसके बाद अभी सारा नोट कर सकते हो, क्लियर है। तो इस तरीके से उन्होंने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूव करके दिखाया। अब हम बात करेंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की, नोट कर लो। अगला बेटा हमारे पास टॉपिक है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रू हाइगन्स वेव थ्योरी, है ना।
उम्मीद है यार बेटा आपको ये समझ में आया होगा, है ना। बहुत सिंपल था, सिंपल मतलब ऐसा कोई ऐसे दिमाग भी नहीं लगाना था। पर हाँ कितना अच्छा है यार, मतलब अच्छा है यार कि भैया हाइगन्स थ्योरी से वो अपने वेव थ्योरी से लॉस को प्रूफ कर रहा है। लॉस को क्या कर रहा है? प्रूफ कर रहा है ना, कि भैया मेरी थ्योरी भी गलत नहीं है। देखो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रू वेव थ्योरी। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि क्या है, देखो ऐसा है कि हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक सरफेस है, ये हमारे पास एक सरफेस है। अब ये सरफेस भैया अंदर कुछ हो सकता है, पानी वानी कुछ भी हो सकता है ना अंदर, ठीक है। ये हमारे पास एक सरफेस है, ये ऊपर है मीडियम 1 और अंदर है इसके मीडियम 2। इसमें लाइट की स्पीड है v1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। इसमें लाइट की स्पीड है v2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2। कोई डाउट तो नहीं है ना? अरे हाँ है ना। ये हमारे पास मीडियम 1, ये हमारे पास मीडियम 2। लाइट की स्पीड v1, लाइट की स्पीड v2, μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक वेव फ्रंट आया, एक क्या आया? वेव फ्रंट। दोबारा वही चीजें हमें बस लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूफ करने हैं। देखो एक वेव फ्रंट आया, ये आया वेव फ्रंट, है ना, ये आया वेव फ्रंट, ठीक है। अब ये बनेगा नहीं ना साला, दिक्कत तो ये है, मेरे पे स्केल है ना, यहां से बना देंगे बेटा। ऐसा, तो ये एक वेव फ्रंट है, ये इंसिडेंट किया सरफेस पे, बराबर है, यस। ये एक सरफेस पे इंसिडेंट किया। अब चूंकि ये क्या है? प्लेन वेव फ्रंट है। चूंकि ये क्या है? प्लेन वेव फ्रंट है, एंटर किया है। पैरेलल रेज, सूरज से रेज पैरेलल आ रही होगी, किसी पॉइंट सोर्स से लाइट पैरेलल आ रही होगी, ऐसे। तो ये प्लेन वेव फ्रंट से लाइट रेज आ रही है, ये एक सरफेस है। जो इंसिडेंट वेव फ्रंट था उसने जो एंगल बनाया सरफेस के साथ, दैट इज एंगल आई। और ये वेव फ्रंट है ए बी, ये ए बिंदु है और ये क्या है? बी बिंदु है। एक ए बी वेव फ्रंट इंसिडेंट किया है बेटा, प्लीज, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बराबर है। एक ए बी वेव फ्रंट इंसिडेंट किया है एक सरफेस पे, एक मीडियम के, है ना, ठीक। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? μ2, जिसके अंदर लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी? v2, यानी वेव फ्रंट की स्पीड v2 हो जाएगी। अब यहां पे ना थोड़ा सा सीन है। अब सीन क्या है? ध्यान समझना। देखो अब ये वाला तो यार मीडियम के सरफेस पे लाई कर गया, मान लो नीचे पानी है, ये वाली वेव फ्रंट की, इस वेव फ्रंट की ये वाली लाइट तो यहां ट्रेवल कर चुकी है, और ये वाली ट्रेवल नहीं करी, ये तो अभी एयर में है, ये तो ऊपर अभी कहां है? एयर में। इसको अभी एयर में रास्ता ट्रेवल करना है, लेकिन ये पानी के अंदर जा चुकी है। इसको एयर में ट्रेवल करना है, ये पानी के अंदर जा चुकी है। तो ये कैसे करेगी? देखो इसको अगर मैं आगे बढ़ाऊं, ये इसको अगर मैं ऐसे आगे बढ़ाऊं तो ये बी से पहुंच गई बी डैश पे। मान लो बी से बी डैश पहुंचने में इसने टी समय लिया। कितना समय लिया? टी। अगर बी से बी डैश पहुंचने में यहां पर इसने टी समय लिया, कितना लिया है? टी समय लिया है। अब मैं आऊंगा यहां पे, यहां बताता हूं, बी से बी डैश पहुंचने में इसने टी समय लिया है। देखो बी से बी डैश पहुंचने में इसने टी समय लिया है, तो बी से बी डैश पहुंचने में इसने टी समय लिया। वी नो दैट क्या जानते हैं बेटा हम लोग? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो यहां से हमारे पास बी से बी डैश का डिस्टेंस कितना आ जाएगा? बी से बी डैश का डिस्टेंस आ जाएगा। अब एयर में लाइट की स्पीड सी थी या v1 थी? कितनी थी? v1। तो ये आ जाएगा v1 इंटू में टी। 1 बोल दूं? v1 इंटू में टी। कोई डाउट तो नहीं है? नहीं, कि v1 वेलोसिटी थी लाइट की
और t समय लिया, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया v1 इंटू टी, v1 इंटू टी। कोई डाउट नहीं, ठीक है। अब सेम टी समय में जितनी देर में इसने इतना बड़ा पाथ ट्रेवल किया, अब ये वाली लाइट तो पानी के अंदर जा रही है, ये उतना ज्यादा ट्रेवल नहीं करेगी, ये कम ट्रेवल करेगी। यानी अरे भैया इसे 5 सेकंड में मान लो इसने इतनी दूरी कवर करी है, ये 5 सेकंड में इतनी दूरी कवर थोड़ी कर पाएगा। वो तो रिफ्लेक्शन था कि जहां पे दोनों दूरी बराबर हो गई थी, क्योंकि मीडियम एक था, यहां दूरी बराबर नहीं होगी। यहां पे क्या है v1t, इसमें स्पीड अलग है, उसमें पानी में स्पीड अलग होगी। अब यहां पे होगा तो रिफ्लेक्शन सॉरी, लाइट बेंड करेगी, लाइट क्या करेगी बेंड। पर मैं ये कहना चाह रहा हूं लाइट बेंड करती है, पर क्या कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। मान लो सेम टाइम में लाइट ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, जाना चाहिए था सीधे, बेंड होगी। लेट्स सपोज लाइट ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, लाइट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इतना। ज्यादा हो गया तो मैं कम कर देता हूं, इतना। लेट्स सपोज लाइट ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, क्लियर है? यस 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 यस। ये यहां पहुंच गई, जितनी देर में लाइट यहां से यहां पहुंची, ये लाइट यहां से यहां पहुंच गई ए डैश पॉइंट पे। कहां पहुंच गई? ए डैश पॉइंट पे, ए डैश पॉइंट पे, हाँ है ना? यस, ठीक है। अब क्या सीन है, अब क्या सीन है, अब क्या सीन है, अब क्या सीन है? अब ये वाली भी आगे बेंड करेगी। अब देखो मान लो सेम टाइम तो सेम लगा, टाइम तो क्या लगा? सेम लगा। मान क्या लो, टाइम तो सेम लगा यहां तक पहुंचने में इसको। तो अगर मैं ए से ए डैश का डिस्टेंस निकालूं, सिमिलरली अगर मैं ए से ए डैश का डिस्टेंस बोलूं, तो यहां से यहां पे, अब दूसरे मीडियम में जो लाइट की वेलोसिटी है वो v2 है, तो ये क्या जाएगा v2, और टाइम तो t लगा है, तो ये क्या जाएगा v2 इंटू टी। इसको सेकंड, v2 इंटू टी, v2 इंटू टी, ठीक है। अब जो v2 इंटू टी, अब यहां पे टाइम सेम है तो दोनों का फेज सेम है। अगर सेम फेज वालों को मिला दो तो वेव फ्रंट बन जाता है। तो इनको अगर मैंने मिला दिया, ओहो, इसको अगर मैंने मिला दिया, ये मैंने मिला दिया, तो ये बन गया हमारा जाता हुआ वेव फ्रंट। अब ये यहां से लाइट रे आगे जा रही है ऐसे, और यहां से ये रिफ्लेक्ट होगी ऐसे, दोनों पैरेलल है ना? यस, ये हमारा जाता हुआ वेव फ्रंट दिखा। यहां से दोनों का फेस सेम, ये हमारा जाता हुआ क्या दिखा? वेव फ्रंट। अब ये जो जाता हुआ वेव फ्रंट है, इसको मैं थोड़ा सा बता दूं। अब ये जाता हुआ वेव फ्रंट है, तो जो वेव फ्रंट का एंगल बनेगा उसे मैं क्या बोलूंगा? एंगल आर। अरे उसे मैं क्या बोलूंगा? एंगल आर बोलूंगा भाई। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास? एंगल आर। ये मेरे पास हो गया एंगल आर, कोई डाउट नहीं। अभी जाता हुआ वेव फ्रंट है तो बना दो वेव फ्रंट। बेटा ये सारी बातें कल्पना करने के लिए भी बहुत दिमाग चाहिए। सोच के देखो ना कि भाई एक वेव फ्रंट आ रहा है, दूसरा वेव फ्रंट जा रहा है, इसको मैं मीडियम बना दूं, है ना? ये हमारे पास क्या है? अंदर पानी है या कोई भी दूसरा मीडियम है। ये क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ है ना? डायग्राम साफ दिख रहा है ना बेटा? बिल्कुल एकदम साफ। यस, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये एंगल आई, ये एंगल आर, ये हो गया ए डैश, ए डैश, बी डैश, बी डैश। अब तो काम खत्म है बस। अगर आपको डायग्राम समझ में आ जाता है उसके बाद तो भैया कुछ है ही नहीं। डायग्राम फिर तो वही साइन थीटा, एंगल निकालना है, आई का एंगल निकालना है, आर का बात खत्म, दोनों को डिवाइड करना है यार। तो मैंने आपको ये निकाल के दिखा दिया। अब आप क्या है, इसके बाद आप कर लोगे? इसके बाद तो बहुत सिंपल है। इन ट्राइंगल, वही बात, इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं? ए बी बी डैश की, ए बी बी डैश की। क्योंकि एंगल हमें क्या कहता है? आई बाय आर ना, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू बाय म्यू वन ना। ये इसको प्रूफ कर देंगे। इन ट्राइंगल ए बी बी डैश, ए बी बी डैश, तो ए बी बी डैश ट्राइंगल के अंदर क्या हो जाएगा बेटा? ए बी बी डैश ट्राइंगल के अंदर क्या हो जाएगा? साइन आई, साइन आई क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। बेटा मैंने आपको क्या बोला? थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर। ये ट्रायंगल ऐसे है कि ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है। बेटा इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है थीटा के, तो क्या हो जाएगा? बी बी डैश, बी बी डैश परपेंडिकुलर हो गया। हाइपोटेन्यूज हमारे पास होगा ए बी डैश, ए बी डैश क्या होगा? हाइपोटेन्यूज। तो ये हमारे पास हो गया हाइपोटेन्यूज ए बी डैश।
तो यहां से आ गया ए बी डैश डिवाइड बाय, अब बेटा अगर मैं साइन सॉरी बस डिवाइड बाय क्यों भाई, क्या करना है, और तो ये हो गया हमारे पास ए बी डैश 1। अब मैं बात करने जा रहा हूं इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश की, साइन आर निकालना है, साइन आर निकालना है। तो नाउ इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, अगर मैं ए डैश बी डैश ट्रायंगल की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा बेटा, साइन आर इज इक्वल्स टू, बेटा परपेंडिकुलर होता है सामने वाला, तो ए डैश तो परपेंडिकुलर हो गया। अब बेटा हाइपोटेन्यूज क्या हो जाए, एक मिनट, हाँ ये परपेंडिकुलर है सामने वाला, तो हाइपोटेन्यूज कहाँ आएगा, नीचे वाला, तो ये हो गया हाइपोटेन्यूज, अरे सामने वाला ना बड़ी वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है, तो ये हो गया ए बी डैश, ए बी डैश, इसको मैंने बोल दिया 2, अच्छा 2 हो गया तो 3, तुम मन में बोल भी रहे होंगे ना 4, बराबर है ना 3, और ये क्या हो गया 4, ठीक है। अगला 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 मैं कह सकता हूं डिवाइड 3 and 4, डिवाइडिंग यहां कर देता हूं ना, डिवाइड 3 and 4, 3 और 4 को अगर मैं डिवाइड करूं तो क्या हो जाएगा, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल्स टू में यह आ जाएगा बी बी डैश अपॉन ए बी डैश, बी बी डैश अपॉन ए बी डैश डिवाइड बाय ए डैश डिवाइड बाय ए बी डैश। अब भाई ए बी डैश से ए बी डैश कैंसिल, तो यहां क्या आ जाएगा, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल्स टू बी बी डैश डिवाइड बाय ए डैश। अब बेटा इनकी वैल्यू मैं पहले ही निकाल चुका हूं, तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से, है ना, मुझे ऐसे करके बनाते ना वो एंड, मेरे को आता नहीं है यार वो, मैं अब आदत पड़ गई है ऐसे, अब आदत पड़ गई है ऐसे, वो वाला आता नहीं मुझे, देखो तो साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू बी बी डैश, कितना है बेटा, बी बी डैश है v1t, ये आ गया v1t डिवाइड बाय ए डैश, कितना है बेटा, ए डैश है v2 इंटू टी, तो ये आ गया v2 इंटू टी, टी से टी कैंसिल, हमारा प्रूफ हो चुका है, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू v1 बाय v2, इसको बोल दो 5, इसको बोल दो 5, और बोलो वी नो दैट, ये बात तो हम लोग जानते हैं कि क्या v1 बाय v2 बराबर होता है किसके, μ2 बाय μ1 के, जानते हो ना ये बात बेटा, आपको ये सारी बातें याद होनी चाहिए। साइन आई बाय साइन आर आपको ये फॉर्मूले लिखवाए हैं क्या, v1 बाय v2 इज इक्वल टू μ2 बाय μ1 इज इक्वल टू लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2, लैम्डा का मैंने शायद आपको नहीं बताया होगा कभी, तो लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 है ना, ये बात आपको बता रखी है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं ये होता है। तो अब नाउ हेंस मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू v1 बाय v2 की जगह μ2 बाय μ1 लिख सकता हूं, तो ये आ गया μ2 बाय μ1, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा, μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर। ये आपका प्रूफ हो गया लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। 3 नंबर की डेरिवेशन अगर ये आ जाए, 2 नंबर की डेरिवेशन अगर ये आ जाए, भगवान की कसम खा के बता रहा हूं, बहुत सिंपल था दोनों जो मैंने आपको पढ़ाया है, ये दोनों मैंने जो आपको पढ़ाया है ये बहुत सिंपल था, एक वेव फ्रंट मारना है, बस रिफ्लेक्ट कराना है या रिफ्लेक्ट करवाना है, खत्म सवाल, खत्म टॉपिक था, खत्म, क्लियर है। बस थोड़ा इसको इमेजिन करना पड़ेगा, क्योंकि उस बंदे ने भी इमेजिन किया, हाइगन्स ने, है ना, इमेजिनरी थ्योरी है कि भैया एक वेव फ्रंट की तरह लाइट निकल रही है, सर्कुलर वेव फ्रंट है, सॉरी स्फेरिकल वेव फ्रंट है, प्लेन वेव फ्रंट है, प्लेन वेव फ्रंट की तरह जा रही है, लेकिन प्रूफ तो कर रहा है चीजें। देखो यार, अगर ना कोई अपनी बातों को सिद्ध करने के लिए भैया उसने लॉस को साबित करके दिखा दिया, तो तुम आर्ग्यू किस बेसिस पे करोगे, हाँ है ना, हम गलत कैसे ठहरा दें जब वो प्रूफ करके दिखा रहा है चीजें, तो और कौन सा किसी ने लाइट देखी है, हाँ है ना, किसको क्या पता कि लाइट का कैसा, तो उसने बोल दिया वेव फ्रंट की फॉर्म में आ रही है ना, कल को तुम कह देना लाइट जो है वो सांप की तरह, सांप तो फिर वेव ही हो जाएगा,
लाइट बोलते हैं ना ऐसे आ रही, दुचक 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 दुचक, प्रूफ करके दिखा देना, सारे लॉज वगैरह हम मान जाएंगे, हम तुम्हारी भी थ्योरी पढ़ लेंगे। बात समझ में आ रही है? यस यस, हाँ है ना? यस। तो ये था। अब इसमें भी कंसीडर लिख दो, सेम कंसीडर लिख देना, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है लाइट, रिफ्लेक्ट कर रही है, बराबर है? यस। अब हम देखने जा रहे हैं वेव, इसके क्या बोलते हैं, हम देखेंगे कि कैसे लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, बराबर है? हाँ है ना? प्रिज्म के अंदर, कनकेव लेंस के अंदर, कन्वेक्स लेंस के अंदर, कनकेव मिरर के अंदर, कन्वेक्स मिरर के अंदर। बड़ा सिंपल है, लास्ट टॉपिक है, बहुत ध्यान से देखना। ओके तो बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना, और जो अभी तक मैंने पढ़ाया है ये अब ना, जो अब ये सारांश है, मतलब थोड़ा क्या है ना कि अब आपको वो सारी चीजें कनेक्ट करके मैं बताऊंगा स्टार्टिंग क्लास से वेव थ्योरी का, है ना? अब आपको कुछ चीजें समझ में आएगी। तो हमने हाइगन्स से बोला कि हाइगन्स भैया ऐसा है कि आपने तो प्रूफ करके दिखा दिया, आपने तो ये साबित भी कर दिया कि वेव नेचर है, और चीजों के अंदर बताना जरा, मिरर वगैरह के अंदर, लेंस वगैरह के अंदर। यस। तो हाइगन्स ने मिरर वगैरह, लेंस वगैरह में कैसे दिखाया, देखो। देखो बहुत ध्यान से, तो हाइगन्स ने रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, हाइगन्स वेव थ्योरी। तो जो हाइगन्स की वेव थ्योरी है, इस हाइगन्स की वेव थ्योरी से हम लोग देखने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन, और हम लोग देखने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन। क्लियर है? यस यस यस। सबसे पहले बेटा मैं पकड़ रहा हूं यहां पे किसको, एक प्रिज्म को। किसको? एक प्रिज्म को। मैंने कहा हाइगन्स भैया एक प्रिज्म के अंदर लाइट रे कैसे जाती होगी? कहता देखो कैसे जाती है, मैं बताता हूं। सबसे पहले मैं पकड़ रहा हूं प्रिज्म, है ना? तो एक जो प्रिज्म होता है, एक जो प्रिज्म होता है, मतलब मेरे पड़ोस में ही, मैं कमरा सबसे ऊपर है, तो मेरे पड़ोस में क्या है, एक मतलब मैरिड कपल तो नहीं बोलूंगा, काफी साल हो गए मेरे ख्याल, बुजुर्ग हैं वो थोड़े, तो आराम से बैठ के बातें कर रहे हैं। अच्छा लगता है ऐसे ना देख के कि ठीक है यार, मतलब उनकी एज होगी करीबन करीबन 50 से ऊपर ही होंगे, नहीं नहीं 50 तो कम बोल रहा हूँ, 55-60 के बीच में होंगे, 55-60 के बीच में होंगे। दोनों सुबह सुबह बैठ जाते हैं और बकैती करते हैं, दोनों के दोनों बैठ के बकैती करते हैं। सही है यार, है ना? इस एज में भी मतलब ठीक है, अच्छा है, ठीक है। आओ तो प्रिज्म, प्रिज्म क्या है? प्रिज्म देखो, प्रिज्म हमारे पास ऐसा होता है, ये हमारे पास प्रिज्म है, ये हमारे पास प्रिज्म है। मैंने कहा भैया कैसे होगा प्रिज्म के अंदर? कहता नवीन भाई तुम्हें पता है वेव फ्रंट आएगा? मैंने कहा आएगा, बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा वेव फ्रंट। देखो कह रहा देखो ये लाइट रे आ रही है, मान लो पैरेलल आ रही है, अब ये लाइट रे यहां भी पड़ रही है, पार चली गई, सॉरी, ये लाइट रे आ रही है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये हमारे पास जो लाइट रे आ रही है, ये हमारे पास जो लाइट रे आ रही है, अब यार ये तो प्लेन वेव फ्रंट था, क्या था ये? प्लेन वेव फ्रंट। तो आपको अरे कुछ नहीं करना, भगवान की कसम कुछ नहीं करना, देखो ऐसे मैं बताना चाह रहा हूं यार, ये थोड़ा नीचे हो गया, इसको इधर कर रहा हूं, ठीक है ना? तो ये क्या है? प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है, क्या आ रहा है? प्लेन वेव फ्रंट। ये हमारे पास क्या है? एक प्लेन वेव फ्रंट है, और प्लेन वेव फ्रंट बेटा पैरेलल रे की वजह से ही बनेगा, कि यहां पे हमारे पास क्या होगी? पैरेलल रेस, और पैरेलल रेस की वजह से यहां पे क्या बन रहा है? प्लेन वेव। अब जैसे ही वो प्रिज्म के अंदर रे ऑफ लाइट, समझ में आ रहा है ना, जैसे ही वो प्रिज्म के अंदर रे ऑफ लाइट पास करेगी,
अब उस प्रिज्म के अंदर क्या होगा, प्रिज्म के अंदर क्या होगा कि भैया बात क्या है कि अब ये जो ऊपर वाली लाइट है इसको तो बहुत कम, मैंने वीडियो ऑन कर रखी है, यस नहीं 40 था, इस ऊपर वाली लाइट को तो बहुत कम पाथ ट्रेवल करना है प्रिज्म के अंदर, इतना सा पाथ, छोटू सा पाथ ट्रेवल करना है, लेकिन इसको तो बहुत बड़ा पाथ ट्रेवल करना है प्रिज्म के अंदर, इसको तो बहुत बड़ा पाथ ट्रेवल करना है प्रिज्म के अंदर, इसको छोटा सा पाथ ट्रेवल करना है। तो क्या होगा इसके अंदर, अब अगर मैं बात करूं, अगर मैं उसकी बात करूं किसकी, वेव फ्रंट्स की, तो ये हर एक पॉइंट सोर्स एक स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाएगा, ऐसे 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 ऐसे, ये भी बनाएगा ऐसे ऐसे ऐसे। अब जब ये यहां पे आ गया, ये तो यहां पहुंच जाएगा बहुत जल्दी, ये तो यहां पहुंचेगा बहुत देर में, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं ये जल्दी पहुंच के बाहर निकल जाएगा ऐसे, ये जो लाइट रे थी ये बाहर निकल गई क्योंकि इसने प्रिज्म के अंदर तो कम समय ट्रेवल किया। अब मान लो उतनी देर में ये पहुंचा अब यहां पे, कहां पे, यहां पे, यहां पे ये पहुंचा अब यहां पे, अब यहां पे जैसे ये पहुंचा, लेकिन ये जो लाइट रे थी लेट सपोज ये यहां पहुंच चुकी थी, कहां पहुंच चुकी थी, यहां पे, लेट सपोज ये यहां पहुंच चुकी थी, मतलब ये जो है ये भी मैं कम ही बोल रहा हूं वैसे तो, ऐसा करो ठीक ठीक लगा लो, आप ही से लेते हैं भैया जी, ठीक ठीक लगा लो, देखो ये, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं लेट सपोज ये जो लाइट रे थी जितनी देर में इसने, अब देखो एक तो पहले क्या है, ये लाइट रे यहां पे भी ट्रेवल कर गई बात को सुनना, ये इस बिंदु पे अंदर जाने लग गई, लेकिन ये अभी कहां है, ये एयर में, ये वाली लाइट रे अभी कहां है, एयर में, ध्यान सुनना, दो तीन चीजें बताऊंगा, एक तो ये अभी कहां है, प्रिज्म के अंदर जाने जा रही है, लेकिन ये अभी कहां है, एयर में, यहां से ये एयर में ट्रेवल कर रही है, ये प्रिज्म के अंदर है, ये प्रिज्म के अंदर गई थोड़ी देर, फिर ये बाहर भी निकल गई, लेकिन ये फिर भी ज्यादा देर एयर में रही, कम देर प्रिज्म के अंदर रही, तो ये करीबन करीबन पहुंच गई, लेट सपोज मान लो यहां पे, यहां से ये यहां पहुंची और इसने सिर्फ इतना ही ट्रेवल किया, इसने बल्कि इतना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो इन दोनों को सेम टाइम पे हम लोगों ने ऐसे जोड़ा, तो ये बनाया वेव फ्रंट, ये क्या बनाया, वेव फ्रंट, तो ये जाता हुआ वेव फ्रंट दिखा हमें ऐसा, ऐसा लाइट आती है ऐसे प्रिज्म पे और जाती है ऐसे ना, तो जाता हुआ वेव फ्रंट हमें दिखा ऐसा, तो ये था हमारा जाता हुआ वेव फ्रंट। हाँ है ना, ये हमारा जाता हुआ वेव फ्रंट है। मैं ये कहना चाह रहा हूं घबराने वाली बात नहीं है, प्रिज्म पे लाइट आती है ऐसे टकरा के जाती है ना, तो वो वेव फ्रंट आया, अब ये अरे समझो ना यार बात को यार, ये सेम फेस का ये चला गया इसके अंदर, लेकिन ये तो अभी एयर में है ना बिंदु, अब ये प्रिज्म के अंदर गई उसके बाद बाहर निकल गई, इसे इतना लंबा डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया क्योंकि ज्यादा कहां है, ये एयर में स्पीड तेज होती है, तो वो यहां तक पहुंच गई, लेकिन प्रिज्म के अंदर स्पीड कम होती है ग्लास के अंदर, तो वो यहीं तक पहुंच पाई। और फिर क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, दोनों जाता हुआ वेव फ्रंट, सेम फेज हुआ, दोनों का जाता हुआ वेव फ्रंट हमें ये दिखा। तो प्रिज्म के अंदर अगर कभी आपसे कहे कि वेव फ्रंट बना के दिखाओ तो आप ये ड्रॉ कर सकते हो। यस, अगला मैं बात करने जा रहा हूं किसकी, मिरर की, किसकी बात करने जा रहा हूं, मिरर की। देखो सेकंड हमारे पास है मिरर, और वो भी कॉनकेव मिरर। बेटा याद रखना कॉनकेव मिरर का एक और नाम होता है जिसे हम बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये काम आएगा। कॉनकेव मिरर का एक और नाम होता है कन्वर्जिंग मिरर। क्लियर है, वीडियो चल रही है बेटा? यस यस, देखो कॉनकेव मिरर ऐसा होता है, कॉनकेव मिरर हमारे पास ऐसा होता है, ये कॉनकेव मिरर की क्या हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस, ये कॉनकेव मिरर की क्या हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है? यस। अब अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये फोकस है, और ये क्या है, सेंटर है। सेंटर की जरूरत खैर इतनी है नहीं। क्लियर है? यस। अब क्या है बेटा, मैं ये कहना चाह रहा हूं एक रे ऑफ लाइट है जो पैरेलल आई है, एक रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या आई है, पैरेलल, एक रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या आई है, पैरेलल। देखो एक रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या आई है, पैरेलल। ठीक है,
अब अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल आई है, अब अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल आई तो ये कहां टकराएगी? फोकस पे। ऐसे टकराएगी फोकस पे। तो मैंने कहा इसके लिए वेव फ्रंट कैसे बनाओगे भैया? वेव फ्रंट कैसे बनाओगे? देखो, आती हुई लाइट कैसी थी? पैरेलल। आती हुई लाइट कैसी थी? पैरेलल। हाँ है ना, मैं पैरेलल लाया हूं, मैं पैरेलल लाया हूं। तो ये तो था प्लेन वेव फ्रंट, यहां तो बना प्लेन वेव फ्रंट। ये तो क्या था? प्लेन वेव फ्रंट। ये तो था प्लेन वेव फ्रंट। लेकिन बेटा ये जो लाइट टकरा के जा रही है, बहुत ध्यान सुनना प्लीज, ये जो लाइट टकरा के जा रही है, ये एक लाइट इधर जा रही है, एक लाइट इधर जा रही है। अब इसके लिए कैसे बनाओगे? अब इसके लिए कैसे बनाओगे? तो ध्यान से, अब मैंने क्या बोला, अगर आप इसको पॉइंट सोर्स मान लो तो इसके अराउंड वेव फ्रंट ऐसे 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 नहीं जा रहा। ये लाइट थी, इसके लिए था प्लेन वेव फ्रंट, ये था प्लेन वेव फ्रंट। क्या था? प्लेन वेव फ्रंट। लेकिन ये जो है ना, इसे बोलते हैं कन्वर्जिंग। क्या बोलते हैं? देखो, दो तरीके के वेव फ्रंट बनते हैं, और एक तो स्फेरिकल वगैरह, ठीक है, एक कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग भी होता है। देखो कैसे, मैं बताता हूं। अगर आपकी दो लाइटें ऐसे करके मिल रही है, अगर दो लाइटें ऐसे करके मिल रही है, तो इस बिंदु को पॉइंट सोर्स मानो, और यहां से देखो, इस पे फेस सेम, इस पे फेस सेम, इनको मिला दो, मिला दिया। इस पे फेस सेम, इस पे फेस सेम, इनको मिला दो, मिला दिया। मिला दो, मिला दो, मिला दो, मिला दो, मिला दो, मिला दो। तो यहां पे क्या है? ये खत्म हो रहा है, वेव क्या हो रही है? खत्म हो रही है। तो जब क्या होता है, जो ये खत्म हो रहा है, ये कन्वर्ज हो रहा है, जो वेव फ्रंट है वो मिलता जा रहा है, मिलता जा रहा है, इसे बोलते हैं कन्वर्जिंग। के एक टाइम पे जाके कन्वर्ज हो जा रहा है वेव फ्रंट, है ना। अगर ये ऐसा हो कि एक बिंदु से निकल रहा है, मान लो लाइट रे ऐसे जा रही है, ऐसे उधर को जा रही है, तो ये फैल रहा है, जो वेव फ्रंट है वो आगे जाते जाते फैल रहा है, इसे कहते हैं डाइवर्जिंग वेव फ्रंट। क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, यहां पे वो समेट रहा है, इस बिंदु और इस बिंदु पे सेम था, मैंने मिला दिया, मिला दिया, मिला दिया, मिला दिया, मिला दिया, तो ये जो बना खत्म होता हुआ, इसे बोलते हैं कन्वर्जिंग वेव फ्रंट। इसे बोलते हैं कन्वर्जिंग वेव फ्रंट। क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग वेव फ्रंट। क्या मेरी बात समझ में आई? कैसे याद रखना है? कनकेव मिरर है तो कन्वर्जिंग, क्योंकि कन्वर्जिंग कहते ही उसे, कन्वर्जिंग वेव फ्रंट बनाएगा। कैसा बनाएगा? कन्वर्जिंग। एग्जाम में ना सवाल अगर पूछ ले कि कनकेव मिरर कैसा वेव फ्रंट बनाता है, तो ये मत कहना प्लेन वेव फ्रंट बनाता है, क्योंकि प्लेन तो मैंने किसका स्पेशल केस लिया है कि मैंने इस लाइट को पैरेलल लाया हूं मैं। अगर मैं पैरेलल नहीं भी लाता तब भी कन्वर्जिंग ही बनाता है ये। मैं लाइट को ऐसे एंगल पे लाऊं तब भी ये क्या बनाएगा? कन्वर्जिंग। तो प्लेन, अगर आपसे कोई पूछते कि कनकेव मिरर कैसा वेव फ्रंट बनाता है, तो कन्वर्जिंग। कैसा बनाता है? कन्वर्जिंग। ठीक है, अगला सेकंड बेटा हमारे पास, अगला क्या है हमारे पास? देखो, थर्ड हमारे पास है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर को हम क्या भी बोलते हैं? डाइवर्जिंग मिरर। कॉन्वेक्स मिरर को हम कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर। अब डाइवर्जिंग मिरर कैसा है भैया? ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास क्या है? मिरर है। ये हमारे पास मिरर है। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, यहां कहीं इसका फोकस हो गया। लेकिन सीन क्या होता है आपको पता है कि अगर कॉन्वेक्स पे लाइट रे आई है, अगर कॉन्वेक्स पे लाइट रे आई है, ये लाइट रे आ रही है, अगर कॉन्वेक्स पे लाइट रे आई है तो वो क्या होगी? रिफ्रैक्ट होती है। क्या होती है? रिफ्रैक्ट कह रहा हूं, सॉरी, डाइवर्स होती है। क्या होती है? डाइवर्स। इस तरीके से डाइवर्स होगी कि उसका पीछे का पाथ फोकस पे आएगा, पर उसकी हमें लेना देना क्या है साले का?
ऐसे, ठीक है ये रहा। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं इसके लिए आप बनाओगे क्या, वेव फ्रंट। तो ये आती हुई लाइट तो पैरेलल है, ये पैरेलल का मैं केस लाया हूं बेटा, है ना। लाइट तो कैसे भी जा सकती है, कन्वेक्स का काम, कन्वेक्स मिरर का काम है डाइवर्स करना। तो ये हमारा क्या है, इन पैरेलल के लिए तो वेव फ्रंट बनेगा प्लेन, पैरेलल के लिए तो प्लेन वेव फ्रंट बनेगा। क्या बनेगा, प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट। पैरेलल के लिए तो क्या बनेगा, प्लेन वेव फ्रंट। लेकिन अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो लाइट डाइवर्स हो रही है, ये जो लाइट हमारे पास डाइवर्स हो रही है, अब इस बिंदु का और इस बिंदु का, इस बिंदु का और इस बिंदु का क्या होगा, सेम होगा क्या, फेज सेम होगा। और इनको मिला दूं अगर मैं, इनको अगर मैं मिला दूं तो एक वेव फ्रंट बन गया। उसी प्रकार से इस बिंदु का सेम होगा, मिला दिया मिला दिया मिला दिया। तो ये क्या है, फैलता जा रहा है, जो वेव फ्रंट है आगे फैलता जा रहा है, इसे बोलते हैं डाइवर्जिंग वेव फ्रंट। क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग वेव फ्रंट, डाइवर्जिंग वेव फ्रंट। तो याद रखना, कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं, इसलिए वो डाइवर्जिंग वेव फ्रंट बनाता है। और कनकेव कैसा बनाता है, कन्वर्जिंग वेव फ्रंट। बराबर है, यस। अगला मैं बात करूं चौथा, कॉन्वेक्स, मान लो लेंस है हमारे पास, कॉन्वेक्स लेंस। बेटा लेंस में आपको पता है ना, कॉन्वेक्स लेंस को एक और नाम जाना जाता है कन्वर्जिंग लेंस। बेटा उल्टा होता है, पता है ना, ये बात पता होगी यार, बच्चे थोड़ी हो। कन्वर्जिंग लेंस, ये क्या हो गया, कन्वर्जिंग लेंस। अब इस कन्वर्जिंग लेंस में कैसा होगा, ये लेंस ऐसा होगा हमारे पास, लेंस हमारे पास कुछ ऐसा होगा, ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस। ये ऑप्टिकल सेंटर, ये लेट सपोज फोकस है बेटा, F1 लगा लो, इधर F1 लगा लो, इधर F2 लगा लो। तो अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल आती है तो कैसे जाएगी, अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल आती है तो कहां टकराती है, फोकस पे। अबे साले, तो ये टकरा रही है फोकस पे, कहां टकरा रही है, फोकस पे। इनके लिए जब आप वेव फ्रंट बनाओगे तो बेटा ये तो पैरेलल जा रही है, इनके लिए तो पैरेलल बनेगा। और बेटा पैरेलल मैं फिर बोल रहा हूं, मैंने एक केस लिया है। अगर एग्जाम में पूछता है कि कन्वेक्स मिरर कैसा बना, तो डाइवर्जिंग आएगा, प्लेन मत बोल देना। प्लेन तो मैंने एक स्पेशल केस लिया है, हमेशा डाइवर्जिंग बनाएगा, फैलाता है वो। तो ये क्या है, प्लेन वेव फ्रंट। तुम ये देखो, लाइट है तो तुम कैसे ही भेज सकते हो, लाइट उस पर टकराने के बाद कैसा वेव फ्रंट बना रहा है। अगर ये इस पर टकराने के बाद लाइट को पैरेलल भेज देता तो मैं कहता पैरेलल वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट है। तुम ये देखो उस पर टकराने के बाद लाइट कैसे जा रही है, हाँ या ना, यस। इस पर टकराने के बाद लाइट प्लेन वेव फ्रंट थी, हाँ या ना, यस। अब जैसी लाइट लेंस पे टकराई, अब इस बिंदु का और इस बिंदु का सेम होगा फेस, तो मैंने मिला दिया। ऐसे यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, खत्म। तो ये क्या है, सिमटता जा रहा है वेव फ्रंट, तो इसे क्या बोलेंगे, कन्वर्जिंग। तो ये बन रहा है कन्वर्जिंग वेव फ्रंट। तो कोई आपसे कहे कन्वेक्स लेंस में कैसा वेव फ्रंट बनता है, तो कन्वर्जिंग वेव फ्रंट बनता है। क्लियर है, यस। इसी प्रकार से अब मैं एक पांचवा बता रहा हूं, इसको नोट कर लेना, सिर्फ लेंस, इस प्रिज्म को बाद में कर लेना, एक साथ लास्ट बता रहा हूं। लास्ट है हमारे पास बेटा पांचवा, क्या नाम है, कनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस, जिसे हम क्या भी बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। जिसे हम क्या भी बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। कैसा होता है कॉनकेव लेंस, देखो हमारे पास हमारे पास ऐसा होता है कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस ऐसा होता है, ये है ऑप्टिकल सेंटर,
ये है ऑप्टिकल सेंटर, ये है इसका फोकस, ये है इसका फोकस, ये इसका फोकस है, ये इसका फोकस है। इधर मान लो F1 है, इधर मान लो F2 है। अब इस पे जब कोई रे ऑफ लाइट जाती है तो ये फैलती है। कन्वेक्स क्या करता है, लाइट को फैला देता है, डाइवर्स कर देता है। सिंपल है, आपको पता लग गया क्या करना है, इसका आप खुद बना सकते हो वैसे यार, पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये लाइट रे मान लो ऐसे जा रही है ना ऐसे, तो इसके लिए तो बन जाएगा प्लेन, ये तो प्लेन वेव फ्रंट है। पर ये आपको नहीं लिखना, क्योंकि ये मैं उस पर टकराने के बाद जैसा बनेगा उसको वेव फ्रंट बोलोगे ना, कि वो वैसा बना रहा है लीचड़। तो ये क्या है, प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट। और ये टकराने के बाद इस पे फेज सेम होगा, इस पे फेज सेम होगा, मिलाऊंगा, ऐसे मिलाऊंगा, ऐसे मिलाऊंगा, ऐसे मिलाऊंगा, तो ये कैसा है बेटा, फैलता जा रहा है। तो इसे क्या बोलेंगे, कन्वर्जिंग वेव फ्रंट। तो ये होगा हमारे पास कन्वर्जिंग वेव फ्रंट। बधाई हो, आप लोगों ने क्या कर लिया है, आप लोगों ने, हे भगवान हे भगवान, बधाई हो, आप लोगों ने क्या कर लिया है, आप लोगों ने पूरा इस चैप्टर का बेसिक लगभग पढ़ लिया है ना। आपको आप एनसीईआरटी देखोगे, आपको लगेगा कि हाँ भैया ने एनसीईआरटी की एक लाइन पढ़ा दी है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैंने वेव फ्रंट बता दिया आपको, मैंने आपको पहली क्लास में वेव फ्रंट बताया। आज की क्लास में मैंने आपको वेव फ्रंट के रूल, मैंने आपको हाइगन्स के रूल्स बताए, हाइगन्स ने कैसे अपनी थ्योरी से प्रूव करके दिखाई थी चीजें, और मैंने आपको अलग अलग सरफेसेस पे क्या था, वेव फ्रंट बना के दिखा दिए। क्लियर है, आपसे एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, आपको दिमाग में रखना है, सब हो जाएगा, बराबर है ना। अगली क्लास से बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट होगा हमारा, है ना। YDSC का बेस तैयार करेंगे हम, है ना। मतलब फिजिक्स की क्लास का, पूरे फिजिक्स का, मैं हर जगह यही बोलता हूँ, पूरी फिजिक्स का सबसे बेहतरीन एक्सपेरिमेंट में से अगर कोई एक है तो वो है YDSC, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। उसका हम बेस तैयार करेंगे, उसको मतलब पढ़ना तो उसे हमें 2 क्लास बाद है, लेकिन एक बेस तैयार होगा, बराबर है, हाँ है ना, यस ठीक। तो ठीक है बेटा, है ना, आज के लिए यही सभा को समाप्त करते हैं। आज का आपका होमवर्क, आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर रिवाइज करने को दे दिया था, आज मैं आपको सेकंड चैप्टर दे रहा हूँ, है ना। सेकंड चैप्टर 4-5 घंटे बैठो लगातार। अब भैया इतना सारा कैसे होगा, तू वही बच्चा है बेटा जो एग्जाम टाइम पे एक दिन में 3-3 चैप्टर करेगा। तो आज सिर से 2 दिन मिला के एक चैप्टर कवर नहीं हो रहा, एक दिन में पूरा एक चैप्टर कवर नहीं हो रहा, कैसी बात कर रहा है, है ना। तो मैं पूरा सेकंड चैप्टर बोल रहा हूँ, पूरा सेकंड चैप्टर नोट्स में से लिख के प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। 8 तारीख दिमाग में रखना है, फुल सिलेबस टेस्ट है, बराबर है, यस ओके ठीक है बेटा, टेक केयर, बाय, सी यू, गुड नाइट। गुड नाइट क्या, मॉर्निंग हो रही है, सुबह के बजे मेरे ख्याल से 9:30।